हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, इसीलिए आज वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग से आए, बादलों पर आए अपने दूतों के साथ, वो आपको लेकर जाएं, तो आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आज का वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला वीडियो है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना जाएं, और पूरा वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भजन संहिता उसका जब 25 अध्याय हम पढ़ते हैं, उसके एक आयत में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद यहां पर कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक इच्छा है। परमेश्वर हर किसी से जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप एक पवित्र जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर आपसे चाहते कि आप अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं। इस संसार में जितने दिन आप जीते हैं, आप प्रभु की ओर अपने हृदय को लगा के रखें। आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनका मन प्रभु की ओर नहीं है। आज का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने हृदय को आप परमेश्वर की ओर लगाइए, अपने मन को आप परमेश्वर की ओर लगाइए। राजा दाऊद जब इस बात को परमेश्वर से कहता, वो अगुवाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मैं अपने मन को आपकी ओर लगाता हूं ताकि आप मेरी अगुवाई करें। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर आपको नहीं चलाएंगे, तब तक आप इस पृथ्वी पर पवित्र जीवन नहीं जी सकते। इसीलिए बार बार आप पाप में कैसे गिर जाते हैं, क्योंकि आपने अपने मन को प्रभु की ओर नहीं लगाया। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मन प्रभु की ओर लगे, तो जरूरत है कि आप अपने मन को उसकी ओर फेरें, प्रभु की बातों को सुने, वचन पढ़े, प्रार्थना करें और परमेश्वर से दुआ करें कि प्रभु हमारे मन को आपकी ओर लगाने के लिए सामर्थ दीजिए। जैसे दाऊद राजा प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, मैं अपने मन को आपकी ओर लगाता हूं। मेरे प्रियो, आज आपको और हमें सबको जरूरत है कि हम परमेश्वर की ओर देखें। इस पृथ्वी पर रहते समय अपने जीवन को परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही शीघ्र यीशु मसीह आने वाले हैं। उसके आगमन से पहले खुद को तैयार करिए। यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं तुम्हारे लिए भवन तैयार करने, और जब भवन तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने वापस भी आऊंगा। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि आप एक उद्धार पाए बिना ही संसार में मर जाएं? नहीं मेरे प्रियो, आप उद्धार पाकर उसके बने रहें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। इस पृथ्वी में जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर का है, उसी ने रचा है। इसीलिए जरूरी है कि हमारी दृष्टि, आपकी दृष्टि किसकी ओर होनी चाहिए? परमेश्वर की होनी चाहिए। भजन संहिता उसका 24 अध्याय 1 आयत में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। परमेश्वर का वचन कहता है इस पृथ्वी में जो कुछ है, सब कुछ किसका है? वो परमेश्वर का है। यहां तक कि इस पृथ्वी में जो लोग रहते हैं, निवास करने वाले मनुष्य भी परमेश्वर के हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु की ओर दृष्टि करिए, और परमेश्वर ही है जो आपको हर एक परेशानी में से बचा सकते हैं, हर एक मुसीबत में से निकाल सकते हैं। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ गई हो, आप परेशानी में हो, दिक्कत में हो, बीमारी में हो, हर एक परेशानी से आपको बाहर निकालने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। इसीलिए अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाइए, अपने दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाइए। और दाऊद आगे कहता है, 25:2 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। यदि आपका मन परमेश्वर की ओर है, अगर आपकी दृष्टि यीशु मसीह के क्रूस की ओर है, यीशु मसीह की ओर है, तो याद रखिए
कि आपके शत्रु आप पे प्रभुता नहीं कर सकते, शैतान आपको नहीं गिरा सकता, क्योंकि आपका भरोसा कौन है? वो परमेश्वर है। आपका चट्टान कौन है? वो परमेश्वर है। आज आप बीमारी में हैं, लेकिन अगर आप प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं, ये बीमारी आपके जीवन से निकल जाएगी। आप तंगी में हैं, यदि आप प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं, इन सारे आर्थिक दिक्कतों से आप आजाद हो जाएंगे। आप अगर संसारिक कलेश में हैं, पारिवारिक बंधन में हैं, शैतान के हर एक परेशानी शैतान आपके जीवन में लाकर फंसा रखा है, तो याद रखिए, यदि आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं, यीशु मसीह की ओर ताकते हैं, तो आप आजाद हो जाएंगे। आज परमेश्वर पे विश्वास करिए मेरे प्रियो, क्योंकि इस पृथ्वी पे प्रभुता करने वाले दुष्ट आत्मा की सेना हमेशा मसीहों को गिराने की सोचती है, हमेशा प्रभु के लोगों को नीचे गिराने की सोचती है। लेकिन याद रखिए कि संसार का मालिक कौन है? हमारा परमेश्वर। इस पृथ्वी में जो कुछ है सब किसका है? परमेश्वर का है, यीशु मसीह का। यहां तक कि इस पृथ्वी पे रहने वाले भी परमेश्वर के हैं। इसीलिए हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। परेशानियों के मध्य में हमें परमेश्वर की ओर दृष्टि करने की जरूरत है। 24:2 में लिखा है, क्योंकि उसी ने इसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों को ऊपर स्थिर किया है। परमेश्वर ने ही समुद्र की नींव, यानी पृथ्वी की नींव समुद्र के ऊपर किसने रखा? परमेश्वर ने रखा। वो कहता है उत्पत्ति में कि उसने समस्त पृथ्वी को अपने शब्दों के द्वारा रचा है। मेरे प्रियो, वो महान परमेश्वर है। क्या वो हमारे जीवन के परेशानियों को दूर नहीं कर सकते? जिसने समुद्र के ऊपर पृथ्वी की नींव तक रख दी, क्या वो आपके जीवन से बीमारियों को नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। जरूरत है तो आपके मन को प्रभु की ओर लगाने की, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, वो हमें चराता है। यदि हम उसकी भेड़ें हैं तो हम उसके शब्दों को सुनेंगे। यदि हम यीशु से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को भी मानते हैं। यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यदि आप यीशु में अपना जीवन यीशु के हाथों में सौंपते हैं, तो आप यीशु की आज्ञाओं को भी मानेंगे। आज देखिए आपके जीवन में कहां पर आप यीशु की आज्ञाओं का भेलना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज के समय में हर एक मसीह भाई बहन को अपने जीवन को व्यक्तिगत रीति से जांचने की जरूरत है। आपके जीवन को खुद परखिए, खुद वचन के अनुसार देखिए कि आप कहां पर गिर रहे हैं, किस जगह पर आपके जीवन में पाप है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आज भी एक मसीही होते हुए भी आप पाप का जीवन जी रहे? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा जीवन ना जिए, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे उस समय उन्हीं लोगों को साथ में लेकर जाएंगे जो पवित्रता का जीवन जीते हैं। प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा? मैं पवित्र हूं, इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। आज पवित्रता की जरूरत है। आज बहुत सारे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, लेकिन याद रखिए, प्रचारक उसकी सुनने से पहले प्रभु की सुनना सीखिए, परमेश्वर के वचन की सुनना सीखिए, प्रभु के आवाज को सुनिए। यदि आप परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता अच्छा होगा, यदि आपका मन परमेश्वर के साथ लगा हुआ होगा, तो जो परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते हैं उसे भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, झूठे लोगों को और सच्चे लोगों को परख पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरत है तो सबसे पहले अपने आप को जांचिए, क्योंकि सिर्फ वही यीशु मसीह के साथ जा सकता है जो उसके वचन के अनुसार चल सकता है, उसके वचन में चलेगा वही जा सकता है। आखिर में इस प्रकार लिखा है भजन संहिता 34:3 में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है? कौन यहोवा की पर्वत पे चढ़ सकता है? उसके पवित्र स्थान यानी स्वर्ग में कौन जा सकता है? लिखा है, जिसके काम निर्दोष और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई। जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना ही कपट से शपथ खाई। आपका मन अगर व्यर्थ बातों की ओर नहीं है, प्रभु की ओर है, तो आप स्वर्ग जाएंगे। उसके सिंहासन के सामने आप पहुंचकर उस स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, वो जीवन का मुकुट आपको दिया जाएगा यदि आपका मन यहोवा की ओर लगा रहता है, यदि आप अपनी दृष्टि को यहोवा की ओर उठाते हैं। याद रखिए, अनंत काल का जीवन आपका इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, आज ही अपने जीवन को सुधार लीजिए, प्रभु के वचन के अनुसार चलिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है।